आज कुछ कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के कंडीशन के साथ कुछ मिक्स प्रॉब्लम लेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। इन हाउ मेनी वेज कैन वन select a cricket team of 11 out of 17 players in which 5 players can bowl? If cricket team of 11 must include exactly 3 bowlers. Second case, least 3 bowlers. Third, maximum 4 bowlers but not less than 2. अब देखिए वो कैसे करते हैं। देखिए हमें क्या लेना है, 3 बॉलर्स। तो हमारे पास बॉलर्स अवेलेबल हो गए 5। अदर्स, इनको मैं अदर्स लिख रहा हूं, हो गए 12। Case 1, we have to select 3 bowlers। तो रिमेनिंग कितने चाहिए, 11 बनानी है, तो रिमेनिंग इसमें से चाहिए 8 अदर्स। नंबर ऑफ वेज ऑफ टेकिंग 3 bowlers out of 5 bowlers will be 5 में से 3 लेने हैं C3। ये आप कैलकुलेट करिए, 5C2 आ जाएगा और डेट विल बी 10। मिल रखिए। अब हमें 8 दूसरे में से लेने हैं। फॉर अदर नंबर ऑफ वेज ऑफ टेकिंग 8 अदर्स, देन बॉलर्स आउट ऑफ 12, ये हो गए 12 C8, दैट इज 12 C4। इसे कर लीजिए 12, 11, 10, 9 अपॉन, यहाँ में फैक्टोरियल 4, इससे एरिया 2। ये आप करिए कैलकुलेट, यहाँ 4, 95। टोटल बेस विल बी, दोनों का, क्योंकि ये भी लेने हैं ये भी लेने हैं, 10 इंटू 495, 495। ये अब सेकंड केस, लीस्ट, जब कंडीशन ऑफ लीस्ट की या मैक्सिमम की, तो उस केस में ग्रुपिंग करिए। देखिए मैं इसका तरीका बता रहा हूं और टेबुलर फॉर्म ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उसमें ज्यादा हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ग्रुपिंग, टेकिंग, टू बी टेकिंग, इसमें लिख लीजिए नंबर, ये हो गए लीस्ट है, इसमें लीस्ट 3 बॉलर्स, 3। नेक्स्ट केस में हो जाएंगे 4 और 5 से ज्यादा जा नहीं सकते क्योंकि 5 बॉलर्स है हमारे पास, 3 और ये 8 हो गई।
और इसमें 4 और 7 हो गए, इसमें 5 और 6 हो। अब यहां लिख दीजिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस। सिलेक्शन ऑफ पोलर्स इस तरह से बना लीजिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ अदर्स। तो फॉर दिस कैटेगरी कितने आ जाएंगे? 5C3। इसमें आ जाएंगे 12 अवेलेबल है तो 12C8 आसानी रहेगी। सेकंड केस के अंदर 5C4, यहाँ पर आ जाएंगे 12C7, यहाँ पर आ जाएंगे 5C5, यहाँ आ जाएंगे 12C6। अब ये कैलकुलेशन करने का काम है। नेट टोटल फॉर दी टोटल फॉर ईच कैटेगरी, तो ये हो जाएंगे इसकी और इसकी प्रोडक्ट, ये हो जाएंगे 5C3 इंटू 12C8, इसके हो जाएंगे 5C4 12C7, इसके हो जाएंगे 5C5 और 12C6। ये आपका इनको कैलकुलेट कर लीजिएगा और इन सबको ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि आइदर दिस और दिस कैटेगरी और दिस। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर ऑप्शनल हो तो ऑप्शनल केसेस हो गए, या तो ये केस बनेगा या ये केस बनेगा या ये केस बनेगा। फिर इनके जो केसेस आएंगे उनको तीनों को ऐड कर दीजिए। दैट विल बी द आंसर। ये आ गया सेकंड केस। थर्ड केस ये चेंज कर देते हैं। थर्ड केस में देखिए मैक्सिमम 4 बॉलर्स बट नॉट लेसर देन 2, यानी 2 तो कम से कम होने चाहिए। तो ये हो गए तो ये हमारे पास हो जाएंगे, अदर्स हो जाएंगे 10, 3 और 4। पहले कैटेगरी बना लीजिए तो ज्यादा आसान रहेगा। 3 और ये हो गए 9, ये हो गए 8। अब देखिए सॉरी 11 हो गए ना, 9 ये हो जाएंगे 8 और ये हो जाएंगे 7। अब इसमें फिर उसी तरह से आसान काम है, लेकिन लिख दीजिएगा ऊपर हेडिंग प्रॉपर्टी। तो मैंने ऐसे लिख दिए, जरा प्रॉपर्टी लिख दीजिए। 5C2 ये हो जाएंगे 5C3 5C4, इधर हो जाएंगे 12C9 12C8 और 12C7। यहाँ इसका इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, इसका और इसका। हालांकि तो सिंपल है, 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ गया, ये 5 आ गया, तो 10 की और इसकी मल्टीप्लिकेशन 12C9, ये भी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, 12C9 इंटू 5C2 ये हो जाएगा 5C3। ये पहले लिख लीजिए, वो बेटर रहेगा, एक ही ऑर्डर में लिखें, जिससे गड़बड़ ना हो। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। ये हो जाएगा 5C2 12C9 5C3 12C8 5C4 12C7। ये आपका काम है कैलकुलेट करना, समझाना मेरा काम है। अब चलते हैं दूसरा टाइप का। सपोज
for an examination sitting arrangement in a row, we have to place six candidates of class 12 and 4 candidates of class 11, so that class 11 students are always separated. देखिए मैं सेपरेटेड लिख रहा हूँ, दैट मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट टू कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 11 मस्ट बी टूगेदर, यानी साथ साथ में। तो एक ही बात, कोई नॉट टू का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टू, नॉट टू का मतलब है कोई से भी दो एक साथ ना हो, यानी ऑल मस्ट बी सेपरेटेड। ये ध्यान रखिए सेपरेशन। इसका तरीका क्या होता है, 6 कैंडिडेट्स हैं एक कैटेगरी के और 4 कैंडिडेट्स हैं दूसरी कैटेगरी के। तो जो एक कैटेगरी के 6 कैंडिडेट्स हैं उनको हम बना लेते हैं बॉक्सेस में। इसको समझ लीजिए, चाहे वो कितने ही हो, 6 हो 7 हो, उनको आप बॉक्स में बना लीजिए। अब इनके बीच में एक एक स्पेस छोड़ दीजिए। देखिए एक स्पेस यहाँ छोड़िए, एक स्पेस यहाँ छोड़िए, एक स्पेस यहाँ छोड़िए, एक स्पेस यहाँ छोड़िए, एक स्पेस ये स्पेस हो गई। इनको चाहे आप सर्कल से करिए, चाहे क्रॉस से करिए, चाहे राइट से करिए, किसी तरह से भी, इस तरह से। अब ये देखने में तो लग रही है कि हमारी प्लेसेस ज्यादा होगी, नहीं। हम क्या करेंगे, जिन प्लेसेस पे हमें इनको 11th वालों को बैठाना है, प्लेस करना है, उनकी हमने ये क्रॉस से डिनोट कर दिया। अब इनको प्लेस कर देंगे, सिर्फ प्लेस कितने करने हैं, 4 कैंडिडेट, बाकी को हम स्लिप कर देंगे। वो जो सीट छोड़ी थी हमने बीच में उसको निकाल देंगे हम बाहर। यही तरीका है इसका। क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल दिया जाए कि भाई हमारे पास इतने कैंडिडेट्स हैं उसको बैठाइए, तो सबसे बढ़िया तरीका ये कि एक सीट छोड़ दीजिए, तो आप एक सीट छोड़ के बैठा लीजिए। तो फिर इस तरह से बाकी 4 कैंडिडेट बैठा के बाकी चेयर्स निकाल लीजिए बाहर, ठीक है नहीं। तो ये तरीका इसका रहता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये दोनों इक्वल तो हो सकते हैं, सेपरेशन के लिए एक ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ये सीट प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो जितनी सीट बन रही है उससे ज्यादा कैंडिडेट सेपरेट करने हो, वो पॉसिबल नहीं होगा। देयर विल बी नो केस। सपोज हमें 8 कैंडिडेट सेपरेट करने होते तब ये पॉसिबल नहीं होता, या 12th वाले केस सेपरेट करने होते, हमारे पास स्पेस कम बचती और कैंडिडेट ज्यादा थे, वो पॉसिबल नहीं था। वो आप समझ सकते हैं। देखिए अब हमारे पास अवेलेबल, सबसे पहले अवेलेबल places for class 11 will be 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा होगी जितने कैंडिडेट्स हैं, 7 places। अब इन्हें क्योंकि अरेंज करना है, ये ध्यान रखना है, अरेंज करना है। उनका अगर सीक्वेंस चेंज करेंगे तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। अवेलेबल 7 to be arranged only 4. So number of ways of placing of class 11 sorry will be, हमारे पास हो जाएगी 7p4। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे लेटर इसमें। तो ये तो होगी क्लास 11 का। 12 के साथ कोई कंडीशन नहीं है,
तो क्लास 12 के लिए हो गए 6 में से 6p6 यानी दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6. टोटल अरेंजमेंट्स will be ये हो जाएंगे 7p4 factorial 6 that is ये 7p4 का हो गया 7 6 5 into 4 into factorial 6 और इनमें से 5040 ये आपका कैलकुलेशन का काम है, मेरा तो अपना सोच है अलग 120 और ये हो जाएगी इतने केसेस हो जाएंगे. ये हमारा तीसरा, ये आपकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है जो मैं दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, पहले वो देख लीजिए, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं हाउ दैट इज सॉल्व्ड इन एनसीईआरटी, लेकिन दैट इज इंपॉर्टेंट. डिफरेंट टाइप की है. देखिए उसमें दिया हुआ है अगेन, इसको समझ लीजिए. ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन आर अरेंज्ड विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग. नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 रिपीटिशन है फैक्टोरियल 2 दैट इज 6. ये तो क्वेश्चन कुछ नहीं है. क्वेश्चन है ये, इफ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप समझते होंगे, तो बहुत सीनियर क्लास है आपको. यानी पहले तो ये इनको अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, A G I N एज पर डिक्शनरी. ऑल दी वर्ड्स आर मेड आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर दैट इज एज पर डिक्शनरी. यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर कह लीजिए, एज पर डिक्शनरी कह लीजिए. यानी सबसे पहला ये आपका वर्ड होगा. सेकंड में क्या होगा आप देखिए, ये सेकंड हो जाएगा, ये इंटरचेंज होगा. इसी तरह से थर्ड और फोर्थ एज पर डिक्शनरी. तो हमें निकालना है 50th वर्ड कौन सा होगा, दैट इज 50th वर्ड. अब ऐसे तो या तो सबके सब 60 के 60 अरेंज करें, फिर 50th काउंट करें. 50th वर्ड क्या, उसका तरीका क्या है देखिए. सबसे पहले ए से बनने वाला, ए से फिक्स करते कितने बनेंगे, देखिए कितने बन पाएंगे. हमारे पास बचे, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा हूं. फैक्टोरियल 4 दैट इज 24. स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद, तो इतने 24 वर्ड्स बन जाए. अब ए के बाद कौन सा नंबर आता है, जी से, स्टार्टिंग विद जी. क्या होगा, उसे फिक्स करिए. बाकी बचे हमारे पास ए आई. नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रेम फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 दैट इज 12. अभी 36 हुए वर्ड्स. ए से बनने वाले और जी से बनने वाले. जी के बाद देखिए हमारे पास है आई, स्टार्टिंग विद आई. ये आई को फिक्स किया और इसमें आ गया ए. तो अब इसमें भी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 दैट इज
12। तो हमारे पास आ गए, देखिए ध्यान रखिए कितने चलते जा रहे हैं, 50 से लेसर होने चाहिए, नियर बाई 50 दैट इज 48। तो 48 वर्ड्स बन चुके होंगे स्टार्टिंग विद आर। इसका मतलब है अब जो वर्ड्स बनेंगे वो एन से बनेंगे, बाकी वर्ड्स बनेंगे 12 एन से। तो वो जो हमारा 50th वर्ड होगा दैट विल स्टार्ट विथ एन। ये तो हो जाएगा एन, इसे फिक्स कर। अब हमारे पास बचा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए ए जी। तो ये हो जाएगा एन से स्टार्ट होते हुए नेक्स्ट वर्ड दैट इज 49th वर्ड। 50 निकालना है, एन तो फिक्स रहेगा, इससे अगला क्या होगा, ये चेंज हो जाएंगे, ये दैट इज द 50th वर्ड। और ये ध्यान रखिए, ये आपको पता होगा कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज होता है। एक्सट्रीम राइट से ये पहले चेंज करें, फिर इसके बाद तीसरे वाला, इसी तरह से होता है। तो ये हो जाएगा 50। दैट इज द आंसर। तो ये आपकी एनसीईआरटी में सॉल्व, फिर भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द रैंक, तो रैंक में निकाला। थैंक यू।